जय हिंद साथियों, क्लासरूम बिहार चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि बिहार दरोगा की रणनीति को लेकर के हम लोग चर्चा करते हुए अब तक हिस्ट्री, पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के विषय के बारे में रणनीति के ऊपर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ समझ चुके हैं कि हमें उसकी तैयारी कैसे करनी है, किन बुक्स को फॉलो करना है और कौन कौन से एरिया उसके इम्पोर्टेंट हैं और पिछले वर्षों में कौन कौन से क्षेत्र से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग करंट अफेयर्स के मुद्दे के ऊपर में करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि इसका तैयारी कहाँ से करें, इसके लिए हमारी कौन सी रणनीति हो ताकि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो इसको लेकर के हम आज हमारे साथ उपस्थित हैं इंदु शेखर जी, जो हमें बताएंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। इंदु शेखर जी, आपका स्वागत है। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है। अगर करंट अफेयर की बात करें, मतलब कि पहले तो मतलब इसके सिलेबस की बात करते हैं। प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या है? प्रीलिम्स के सिलेबस में सीधा दो ही शब्दों का जिक्र किया गया, समान ज्ञान और आपके समसामयिक मुद्दे। तो समसामयिक मुद्दे मतलब करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए जितने करंट अफेयर 2446 से लेके 2213 को अगर देखते हैं तो 2446 में सबसे ज़्यादा मतलब कि 30 प्लस करंट अफेयर पूछे गए और 2213 में वही 15 के अराउंड करंट अफेयर पूछे गए थे। बहुत सही कहा आपने कि प्रश्नों का जो संख्या है उसमें पहले से बदलाव आया है। पहले प्रश्न जहां 30 प्रश्न देखने को मिले थे, वहीं पे 2213 जो कि रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था दरोगा के लिए, उसमें 15 या 15 के राउंड प्रश्न देखने को मिला है। तो सर आप बताएं कि करंट अफेयर्स जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज़्यादा अगर प्रश्नों की अगर देखें, करंट अफेयर पूछने की, दरोगा में पूछने की कि कहाँ से किस क्षेत्र से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपको खेल कूद एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और बनते हैं। और आपको उसमें इसके साथ एक पुरस्कार क्षेत्र है। ये दोनों सेगमेंट बहुत बड़ा है। और साथ में अगर बड़े क्षेत्रों में अगर ले तो आपका पर्सन इन न्यूज, प्लेस, न्यूज इन प्लेस, ये दोनों ये चारों बहुत मेजर सेक्शन है इसके। बहुत सही बताया आपने कि पर्सन, प्लेस और इसके साथ साथ अवार्ड एंड स्पोर्ट्स बहुत बड़े मेजर पोर्शन हैं। और साथ ही साथ सर आप ये भी बताएं कि वो कौन से अन्य क्षेत्र हैं जो बदलते पैटर्न के हिसाब से अगर देखे जाएँ तो वो अब महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, उस पर भी हम अभ्यर्थियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर बदलते पैटर्न के अनुसार देखें, 2200-2400 हम रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को, 2446 से लेकर 2213 के दरमियान अगर देखने को मिला है तो कुछ क्षेत्र को ज़्यादा अब आयोग मतलब पकड़ बनाने लगी है उस क्वेश्चन पूछने के मतलब संदर्भ में। आपको साइंस एंड टेक से ज़्यादा सवाल मिलेंगे देखने को, आपको डिफेंस सेक्शन से मिलेंगे, समिट जो सम्मेलन होते हैं विदेशों में, जो ऑर्गेनाइजेशन का हो या कंट्री का होता है संगठन का, उससे। और आपके साथ में और सारे हैं जो कि इन्वायरमेंट हो गया आपको, और या तो कोई मतलब कि रिलेटेड हो गया कि ज्योग्राफिकल मैपिंग या कोई कंट्री बेस पे सवाल बनते हैं जहाँ पे कोई घटनाएं रिसेंट में घटी हो। जैसे कि अभी अगर एग्जांपल में ले तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनने को देखने को, उससे रिलेटेड पूछ सकती है एग्जाम में। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि मेजर और माइनर सेक्शन जो भी है जो इम्पोर्टेंट है। अब प्रश्न ये बनता है सर कि अगर इतने सारे टॉपिक जो हैं वो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिसको करने की ज़रूरत है, तो उसे कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए इनकी तैयारी। इसके लिए हम जिस तरह के मतलब कि अभी तक देखे हैं कि एक बुक है एसपीडी, आपको सबसे बेहतर है मेरे नज़र में, या सारे मतलब कि दरोगा जो है अभ्यर्थी हैं उनको ये बुक सबसे ज़्यादा भाता है। और इस बुक में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। इस बुक को मतलब कि आप बेहतर 3 पार्ट में करके पढ़ सकते हैं। एक आपका इसमें विविध सेक्शन होता है जो पहले वाले पेज में 40-50 पन्ने में विविध टाइप का होता है, जो कि आप उसको जितना से जितना आप उसको रट लें या कुछ भी करें उसको याद कर लें। बाकी बात दूसरा सेक्शन है इसका मंथली वाइज को भी आपको देखना होगा, थोड़ी मंथली वाइज देखना होगा। और तीसरा सेक्शन इसका है ऑब्जेक्टिव 800 या 800 के राउंड होती है। अगर इन तीन फॉर्मेट में अगर इसको बुक को तोड़ के पढ़ते हैं तो आपको मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको स्कोर इससे ला सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि बताया कि एसपीडी अपने आप में पर्याप्त है। जैसे कि आपने मेजर और माइनर सेक्टर जो बताया कि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा और या फिर अब प्रश्न बनने लगे हैं पैटर्न बदलने के साथ साथ, तो आपने बताया कि एसपीडी इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत अब एक बहुत बड़ा प्रश्न छात्रों के मन में ये रह जाता है कि बदलते पैटर्न को ध्यान में अगर रखा जाए तो क्या एसपीडी अपने आप में पर्याप्त है। नहीं, अगर कोई भी चीज़ 100% अपने आप में नहीं होती है।
तो अगर इसको लेकर अगर बेहतर करंट अफेयर करना है, तैयारी करना है, तो करंट अफेयर के साथ साथ अगर वीडियो लेक्चर किसी का शॉर्ट वीडियो, जैसे कि दृष्टि का 10 मिनट का वीडियो देती है या 8 मिनट, और एक नेक्स्ट एग्जाम को लेकर, मैं नेक्स्ट एग्जाम को बहुत अच्छा मैं फॉलो करता हूँ, जिसको मतलब कि 10 से 15 मिनट में आपको पर डे एक 10 क्वेश्चन के अराउंड या 15 क्वेश्चन के अराउंड करंट अफेयर्स पर डे प्रोवाइड करता है। वो दोनों चैनल बहुत अच्छे हैं, और ना कि इसके लेकर हम कोई लेंदी चैनल को या कोई बहुत ज़्यादा लंबा मतलब वीडियो देखने के लगे 2 घंटा का, तो करंट अफेयर उसमें आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा और आपको देख भी नहीं सकते और याद भी नहीं होती है उसमें चीज़ें। बहुत अच्छा बताया सर आपने कि करंट अफेयर्स को तैयारी करने के लिए ठीक है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। साथ ही साथ आपने ये बताया कि कुछ अन्य जगहों से भी जो उसकी तैयारी के लिए किया जा सकता है, उसको अप्रोच किया जा सकता है। साथ ही साथ आपने टाइम मैनेजमेंट की भी बात कर दी कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबा अपना समय लगा दें कहीं पे और बाद में बोरिंग होने लगे, फिर डिसकंटिन्यू हो जाएँ। तो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे वीडियोज़ जो डेली दिए जाते हैं और वहाँ आपको कहीं न कहीं 10-12 प्रश्नों के साथ आपका डेली अपडेट होते रहता है। तो अगर इस तरह से तैयारी किया जाए तब हम समझते हैं कि करंट अफेयर्स का एक सामरिक और बहुत ही बढ़िया तरीके सारगर्भित तैयारी हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स के विषय में आपने जिस तरीके से हम अभ्यर्थियों को पूरा डिटेल बताया कि किस तरह से तैयारी करनी है, उसके सोर्स क्या हों और कैसे उसको अप्रोच करना है, तो ये सब हम समझते हैं कि आने वाले दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही लाभान्वित करेगा हम अभ्यर्थियों को। तो आपका इस चैनल पे आने के लिए और साथ ही साथ इन सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपसे एक और डिमांड करना चाहते हैं कि क्या जो बदलते पैटर्न के अनुसार से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर आप कुछ कर पाएँ इसके लिए, ताकि अभ्यर्थियों को जो समस्याएं होंगी या फिर हो रही हैं उससे उन्हें कहीं ना कहीं मदद मिल सके। इसके लेकर जी बिल्कुल, हम भी एक अभ्यर्थी हैं, हम भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, 2 बार से कर रहे हैं, और इसको लेकर हम एक अच्छा मतलब कि वे में लगभग 2000 MCQ के सीरीज विथ एक्सप्लेनेशन हम जल्द ही मतलब कि इसको लेकर आएंगे और बेहतर ढंग से हर एक सेक्शन को, छोटा से छोटा एक एक क्वेश्चन को या बड़ा जो सेक्शन है उसको, दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु शेखर जी, आपने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और हम अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी समस्या को आप सॉल्व करने की बात किया है आपने। मतलब दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, क्योंकि ये सिलेक्शन में हायर एंड फायर की स्थिति कर सकता है। तो आपने जिस प्रकार से सभी चीज़ों को एक एक करके तोड़ के सब तरह से सॉल्व कर किया है और पूरी रणनीति पर चर्चा की है, तो आपके इसके लिए फिर से पुनः धन्यवाद। और आप सभी अभ्यर्थी जो हमारे साथ बने रहे हैं और इसे ध्यान से सुने हैं, वो इसे ज़रूर फॉलो करें, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद तो है ही। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी तरह का अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो ज़रूर कमेंट करें। तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।